जो संक्षारण है बेटा, उस संक्षारण से बचाने की कौन कौन सी विधियां हैं, है ना। संक्षारण का मतलब होता है कि जब जब कोई धातुएं क्या होती हैं, उनमें जंक लगता है, तो जंक लगने से हम कैसे बचा सकते हैं, यानी कि धातु को, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो धातु है, उस धातु को संक्षारित होने से कैसे बचाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है कि धातु को हम संक्षारित होने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो कैसे कैसे बचा सकते हैं बेटा, धातुओं को संक्षारित होने से कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। पेंट करके। हाँ पहला, हाँ तो वेरी गुड। एक हम पेंट लगा करके बचा सकते हैं उसको। दूसरा क्या कर सकते हैं उसमें, दूसरा दिख रहा होगा आप लोगों को कि दूसरा जो नंबर है वो है, ये है जस्तीकरण करके। ये जस्तीकरण क्या होता है, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, गैल्वेनाइजेशन। यसद लेपन भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं हिंदी में, यसद लेपन। एक तो यसद लेपन हुआ, या जस्तीकरण कह सकते हैं, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जिनको हम कह सकते हैं। एक मिनट, इसमें कुछ चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ टिक नहीं हो पाएंगे, है ना, लिखा नहीं जा पाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना। एक तो क्या होगा, जस्तीकरण, ठीक है ना। जो जस्तीकरण को हम बोलते हैं यसद लेपन, क्या बोलते हैं इसको, यसद लेपन। तो यसद लेपन क्या होता है कि जब लोहे पर हम जिंक की परत को चढ़ाते हैं, क्या कहा मैंने, लोहे पे हम क्या करते हैं, जिंक को चढ़ाते, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, यसद लेपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यसद लेपन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पाइप देखे होंगे, पानी के जो पाइप होते हैं, पानी के पाइप में क्या होता है बेटा कि जो पानी आता है, तो पानी आने के बाद भी वो खराब नहीं होते, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो उन पानी के पाइपों में जिंक की परत को चढ़ाया जाता है। किसकी परत को चढ़ाया जाता है, जिंक की परत को। तो जिंक की परत को जब चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं यसद लेपन। उसको क्या बोलते हैं, यसद लेपन, ठीक है ना। जिंक पर क्या करते हैं, जब किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक पर जब हम क्या करते हैं, सॉरी, लोहे पर जब हम जिंक की परत को चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं यसद लेपन। क्या बोलते हैं उसको, यसद लेपन। दूसरा है बेटा इसमें पेंट करके, हम क्या करते हैं उसमें पेंट लगा देते हैं। तो पेंट लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बचा सकते हैं। तीसरा है इसमें ग्रीस या तेल लगाते हैं। तेल भी लगा देंगे तो तभी क्या नहीं होगा, उसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। तो ये तीन प्रक्रियाएं हैं बेटा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है बेटा, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है ना, सॉरी, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम है उसको संतुष्ट करने के लिए। द्रव्यमान की संरक्षण का नियम क्या बताया था कल, कोई बताएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था बेटा मैंने कल, क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी क्या में पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो उस नियम को ध्यान रखना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है ना, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। चलो कोई नहीं, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, वायु में जलाने से पहले, है ना, वायु में क्या करते हैं, जलाने से पहले
मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो क्यों किया जाता होगा? ये तो हमने कल बताया था आप लोगों को, क्यों किया जाता है बेटा? कोई बता सकता है क्यों किया जाता होगा? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? कोई बच्चा बता दो। उसकी गंदगी को साफ करने के लिए, ताकि वो अच्छे से चले। बिल्कुल, बिल्कुल। गंदगी कौन कौन से हो सकती है उसमें? जैसे वायु हो गया, वायु में जलने से मैग्नीशियम साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर धूल के कण होंगे, या उसकी सतह पर क्या होंगे, जो ऑक्साइड बने हुए होंगे, उनको साफ किया जाता है ताकि वो क्या करेंगे, आसानी से जल सके। ठीक है ना? उस अभिक्रिया का नाम बताओ जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन निष्कासित होता है। उस पदार्थ का नाम बताना बेटा, जिसमें किसी पदार्थ को में ऑक्सीजन निष्कासित किया जाता है। अपचय अपक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। हाँ, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, है ना? तो अपक्रिया का नाम बता। अच्छा, वो अपचयन अभिक्रिया बता रहे हो, इसमें कुछ अलग लिखा हुआ है ना? ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। ठीक है ना? तो अपचयन अभिक्रिया, इसने अवकरण लिखा हुआ लेकिन कोई बात नहीं। अपचयन अभिक्रिया, है ना? तापीय वियोजन क्या है? यानी कि ताप देकर के वियोजित करना। वियोजन अभिक्रिया क्या है? आप लोग ये बताओ, एक उदाहरण बताना। वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसका एक उदाहरण बताना। किसे कहते हैं बेटा वियोजन अभिक्रिया? सर भोजन के पाचन होने को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, भोजन का जो पाचन होता है वो वियोजन अभिक्रिया है। चलो देखते हैं। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ये देख लो क्या लिखा है इसमें। वियोजन अभिक्रिया क्या हुई, तो इसमें हम आसानी से इसको दे सकते हैं, किस प्रकार से आ जाएगा, है ना? तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जा सकता है। एक मिनट बेटा, एक प्रश्न और आया था बोर्ड के एग्जाम में, जो इससे रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है ना? और वो देखो, इस ये हमने यहाँ पर अभी तो मैं टाइप करवा देता हूँ इसको। एक क्वेश्चन ये आया था, देखो। ये कह रहा है क्वेश्चन, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, रासायनिक अभिक्रिया, ये पहला क्वेश्चन था इसका। रासायनिक अभिक्रिया सी ए, आप पढ़ रहे हैं इसको, है ना? मैं वैसे वैसे टाइप भी कर रहा हूँ इसको। ठीक है ना? देखो, रासायनिक अभिक्रिया CaO, ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है ना? ये रासायनिक अभिक्रिया दे रखी CaO प्लस H2O प्लस X लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? X लिखा हुआ। आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है ना? इस बार का क्वेश्चन है। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है कि CaO और प्लस H2O लिखा हुआ है ना? और उसके बाद उष्मा लिखा हुआ में। यहाँ पे क्या देख रहा है में? एक्स उत्पाद, जो एक्स लिखा हुआ है, एक्स उत्पाद एक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर एक दे रखा है, तीन चार कथन दे रखे हैं। नंबर एक कथन ये है, ठीक है? नंबर दूसरा कथन ये है, ये लिखा हुआ बेटा। तीसरा वाला कथन ये है। तीन कथन दे रखे हैं, तीन, चौथा कथन भी दे रखा है। अब आप लोगों से इन चारों कथन को पढ़ना है। चारों कथन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई तो दे रहा होगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया CaO प्लस H2O प्लस X लिखा हुआ है ना? प्लस X लिखा हुआ है और प्लस उष्मा। तो X की जगह क्या आएगा बेटा? पहले पहले हमें X की जगह देखना है। X की जगह क्या आना है? बताओ, कौन बताएगा?
बोलो बेटा बोलो। CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, वेरी गुड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा, CaOH का होल ट्वाइस आना चाहिए X की जगह, है ना। तो अब हो गया CaOH की होल ट्वाइस। अब वो कह रहा है कि इसे बूझा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इन कथनों को पढ़ो, क्या कहा जाता है उसको, उपयुक्त सभी। है, उपयुक्त सभी। क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसे बूझा चूना भी यहाँ इसे बूझा हुआ चूना कहते हैं, बूझा हुआ चूना भी कहते हैं CaOH को। दूसरा क्या कहा जाता है, इसका उपयोग जो है दीवारों पर सफेदी करने के लिए होता है, ये भी सही है। ठीक है ना, इस विलयन में यह जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है ना, बिल्कुल जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है ना CaOH। ये कह रहा है कि उपयुक्त सभी कथन है सत्य है। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा सही होगा। देखो बेटे, इससे एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था इसी पार्ट से, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित, यहाँ पे दीवार निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, नहीं है। नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर दूसरा ये दे रखा है, और नंबर तीसरा ये दिया हुआ है, और नंबर चौथा ये दिया हुआ है। पढ़ो इनको, बताओ कौन सी नहीं है ऊष्माक्षेपी। चौथा वाला। चौथा वाला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो नहीं है, और जो है वो कौन कौन सी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है बेटा, बताओ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। बिल्कुल, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है। ये राधा बोल रही है क्या, किसने बताया बेटे, बहुत बढ़िया, है ना, अच्छा आंसर बताया बेटा, है ना। यहाँ पर देखो, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक गैस का दहन है वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन है, श्वसन में वो ऊष्मा निकलती है। वनस्पति द्रव्य, वनस्पति द्रव्य का मतलब जो साग सब्जियां होती है, मैंने बताया था ना, साग सब्जियां है वनस्पति द्रव्य। वनस्पति जो पदार्थ होते हैं का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना क्या होता है, वो भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन सब में ऊष्मा निकलती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। ये दो क्वेश्चन इस सवाल पूछे गए थे, कब पूछे गए थे, 2000 अभी के क्वेश्चन है, पहला नंबर और दूसरा नंबर क्वेश्चन यही थे। ठीक है ना, मैं पेपर भी देख रहा हूँ साथ साथ में कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये कब पूछा गया था, 2026 में। अभी हमारे पास